हेलो 11 क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। तो मैं एक बार फिर से आप सभी 11 क्लास ज्योग्राफी के बच्चों का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, पिछले दिनों हम लोगों ने ज्योग्राफी की जो आपकी फर्स्ट बुक है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इसका अध्याय 8 यानी लेसन 8 शुरू किया था। और लेसन का नाम था, अध्याय का नाम था वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। तो इसका हम लोगों ने पार्ट 1 पिछले दिनों पढ़ा है ना। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि वायुमंडल क्या है और वायुमंडल का संगठन यानी वायुमंडल की रचना किस तरह से हुई है। ठीक है, आज हम लोग इसका भाग 2 पढ़ेंगे और भाग 2 में पार्ट 2 में हम लोग वायुमंडल की संरचना पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग मौसम और जलवायु के तत्व पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हम लोग का वायुमंडल की संरचना। ठीक है, तो वायुमंडल का बच्चों ज़्यादातर हम लोग सोचते हैं ना कि वायुमंडल एक बहुत बड़ी सी चादर जैसी है, लेयर जैसी है, जो हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे। लेकिन वास्तव में वायुमंडल की एक लेयर नहीं है, परत नहीं है, बल्कि वायुमंडल की है ना कई परतें हैं। तो वायुमंडल का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण भौतिक गुणधर्म ये है कि वायुमंडल जो है बच्चों, अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों से क्या है, बना हुआ है, और जो हमारी पृथ्वी को क्या है, चारों तरफ से घेरती हैं, है ना। ये विभिन्न परतें ही हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से घेरती हैं। पृथ्वी की सतह से अगर के पास जो है वो घनत्व जो है ज़्यादा होता है, अधिक होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाने लगते हैं, ये घनत्व जो है वो क्या होता है, घटता जाता है। यानी ऊंचाई के साथ साथ जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे, डेंसिटी क्या होने लगती, घनत्व क्या होने लगता है, ऊंचाई के साथ वो घटने लगता है। ठीक है, तापमान की स्थिति के अनुसार है ना, हम वायुमंडल की 5 विभिन्न परतों में क्या किया गया है, बांटा गया है। परतों को बच्चों संस्तर भी बोला जाता है। ठीक है, तो आप संस्तर भी कह सकते हो, परत भी कह सकते हो। तो तापमान की स्थिति के अनुसार वायुमंडल को 5 विभिन्न परतों यानी संस्तरों में बांटा गया है। ये 5 परतें कौन सी हैं? पहली है शोभमंडल, दूसरी है समताप मंडल, थर्ड है आपकी मध्य मंडल, फोर्थ है आपकी आयन मंडल, और फिफ्थ है आपकी बहिमंडल। तो ये 5 वायुमंडल की क्या हैं, परतें हैं, जो विभिन्न घनत्व की हैं और हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं। सबसे पहले एक एक करके इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इन परतों की क्या विशेषता है ना। तो सबसे पहली परत आती है हमारी शोभमंडल। शोभमंडल जो है बच्चों, ये वायुमंडल का सबसे निचला भाग है, सबसे निचली परत है, और इसकी जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई हमारे पृथ्वी की सतह से वो 13 किलोमीटर है ना। तो ये वायुमंडल का सबसे निचला भाग है। इस परत में जो वायुमंडल की जो समस्त घटनाएं हैं, है ना, जैसे आपकी वायु दाब है ना, बादल का छाना है, वर्षा होना, तूफान आना, तेज़ हवाओं का चलना, ये सारी जो वायुमंडलीय घटनाएं हैं वो शोभमंडल में ही होती हैं। ठीक है, तो मौसम संबंधी भी कह सकते हैं कि जो परिवर्तन है वो शोभमंडल में ही होता है। इसीलिए शोभमंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस परत में अगर हम प्रत्येक ऊंचाई पे जाते हैं, उदाहरण के से प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान जो है इस परत में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से क्या होता है, घटता जाता है। यानी इसकी खासियत दूसरी क्या है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे यानी प्रति तापमान कम होने लगता है। यानी उदाहरण के लिए 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान क्या होता है, घटता जाता है।
जैविक क्रिया के लिए जो क्षोभ मंडल है ये सबसे महत्वपूर्ण परत जो है वो मानी जाती है। यानी जो पृथ्वी पर है ना जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, इनके जीवन के लिए है ना अस्तित्व के लिए ये वायुमंडल की निचली परत बहुत ही क्या है बच्चों, महत्वपूर्ण है। क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाला जो भाग है, जो दोनों को अलग करता है, वो है क्षोभ सीमा। उसको हम क्या बोलते हैं, क्षोभ सीमा। आपके बुक में एक डायग्राम बना है वायुमंडल का, वो हम देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं सबसे निचला भाग जो है ये है ना, ये है हमारा क्षोभ मंडल, जिसकी ऊंचाई जो है वो हमारे पृथ्वी की सतह से 13 किलोमीटर है। ये सबसे निचला भाग है वायुमंडल का, ठीक है। और जितने मौसम संबंधी परिवर्तन हैं वो इसी परत में होते हैं, जैसे तेज़ हवाएं चलना, बादलों का छाना, तेज़ वर्षा होना, और तूफान आना, बिजली चमकना, ये जितनी घटनाएं हैं मौसम संबंधी, वो सब इसी परत में होती हैं, ठीक है। और इसी परत में जब हम ऊंचाई पे जाएंगे तो तापमान क्या होता है, वो घटने लगता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे, जैसे उदाहरण के लिए 165 मीटर की ऊंचाई पे अगर हम जाएं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान घटने लगता है। और क्षोभ मंडल के ऊपर दूसरी परत है जिसको हम समताप मंडल बोलते हैं। और समताप मंडल और क्षोभ मंडल को अलग करने वाला जो भाग है, ये डॉट लाइन आप देख रहे हो, इसको हम यानी जो इन दोनों परतों को अलग करता है, इस भाग को हम क्षोभ सीमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारी कौन सी परत है, समताप मंडल। अब समताप मंडल की क्या विशेषताएं। समताप मंडल जो है ये हमारे क्षोभ मंडल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है ना। और यहाँ तापमान जो है बच्चों वो प्रायः समान रहता है, ठीक है। तभी इसको समताप मंडल बोलते हैं, ठीक है, ये तापमान समान रहता है। समताप मंडल का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि इस परत में ओजोन गैस पाई जाती है। और ओजोन गैस जो है बच्चों, ये सूरज से जो निकलने वाली पराबैंगनी किरणें हैं उनको अपने में क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। और अवशोषित करके हमारी पृथ्वी को सूरज की पराबैंगनी किरणों की जो हानिकारक तत्व हैं उनसे हमारी पृथ्वी को क्या करती है, बचाती है। तो कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर है ये, तो ये है हमारी 50, यानी क्षोभ मंडल से ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है ना। और इसकी खासियत क्या है कि यहाँ तापमान समान रहता है और यहाँ ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस जो है वो पराबैंगनी किरणों से हमारी पृथ्वी की क्या करती है, रक्षा करती है। आपको पता है ओजोन लेयर को है ना पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी जो है वो कहा जाता है। अब आता है समताप मंडल के बाद तीसरी परत है, वो है हमारी मध्य मंडल, है ना। तो समताप मंडल और मध्य मंडल को अलग करने वाला जो भाग है वो हमारा कहलाता है समताप सीमा, है ना। यानी समताप मंडल का जो ऊपरी भाग है उसको हम समताप सीमा के नाम से भी जानते हैं। तो मध्य मंडल हमारा कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर है, तो समताप मंडल के ऊपर है ना जो तीसरा परत है वो है हमारा मध्य मंडल। कितने किलोमीटर, 50 से लेकर 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर मध्य मंडल जो है वो स्थित है। अब आता है इस परत की क्या खासियत है। इस परत की खासियत ये है बच्चों कि इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्या आने लगती है, कमी आने लगती है ना। अगर 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम जाएं तो यहाँ तापमान जो है -100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना हो जाता। माइनस मतलब घट जाता, कम हो जाता, -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, ठीक है। तो इस परत की विशेषता क्या है कि इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्या आने लगती है, कमी आने लगती है। यानी अगर हम 80 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाएं, 80 किलोमीटर यानी 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तो तापमान कितना घट जाता है, -100 यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या आ जाती है, कमी आती है। तो यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर मध्य मंडल में पाए जाता है। मध्य मंडल का
जो ऊपरी भाग है या ऊपरी सीमा है उसको मध्य सीमा कहते हैं। जैसे समताप मंडल की ऊपरी सीमा को समताप सीमा कहते हैं, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा कहते हैं। उसी तरह मध्य मंडल के ऊपरी सीमा को या ऊपरी परत को हम मध्य सीमा कहते हैं। मध्य मंडल के बाद आता है हमारा चौथी लेयर जिसको हम आयन मंडल कहते हैं। तो आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ये है मध्य मंडल। मध्य मंडल का ये ऊपरी सीमा जिसको मध्य सीमा कहते हैं, और मध्य सीमा के बाद हमारा शुरू हो जाता है आयन मंडल। आयन मंडल की जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, वो 80 से लेकर 400 किलोमीटर है। ठीक है, 80 से लेकर 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारा आयन मंडल स्थित है। आयन मंडल की क्या खासियत है बच्चों, क्या विशेषता है? तो आयन मंडल में विद्युत अवशोषित कण पाए जाते हैं, जिसे उन कणों को आयन कहते हैं। ठीक है, और इसीलिए इस परत का नाम भी क्या रखा गया है, आयन मंडल रखा गया है। आयन मंडल की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये परत रेडियो तरंगों, है ना, को वापस क्या करती है, पृथ्वी पर लौटाते, यानी वो रेडियो तरंगे जो पृथ्वी से इस मंडल में पहुंचती हैं, उन रेडियो तरंगों को आयन मंडल जो है वो वापस क्या करती है, पृथ्वी पर भेज देती है ना। तो ये इसकी बहुत महत्वपूर्ण खासियत है। और इसी रेडियो तरंगों के द्वारा हम अपने टीवी और रेडियो पर लाइव टेलीकास्ट जो है वो क्या करते हैं, सुनते हैं। तो रेडियो तरंगों को ये क्या करती, वापस पृथ्वी पर भेजती है। ठीक है, और इन्हीं रेडियो तरंगों के माध्यम से हम सेटेलाइट के ज़रिए टीवी पर लाइव टेलीकास्ट जो है वो देखते हैं। इसकी दूसरी खासियत ये है बच्चों कि इसमें ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि शुरू हो जाती है। मध्य मंडल में क्या था, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है, लेकिन आयन मंडल में जब हम जाते हैं तो इसमें ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होने लगती है, वृद्धि शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये इसकी दो विशेषताएं हैं। पहली कि रेडियो तरंगों को ये वापस पृथ्वी पर भेजती है, और जिसके द्वारा हम टेलीविज़न वगैरह पर क्या होता है, लाइव टेलीकास्ट जो है वो देखते हैं। और दूसरी विशेषता कि इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान में क्या होने लगती, बढ़ोतरी होने लगती, तापमान बढ़ने लगता है। अब आता है हमारी पांचवी लेयर। पांचवी लेयर कौन सी है, पांचवी परत कौन सी, बहिमंडल, है ना, जो आयन मंडल के बाद पाई जाती हैं। बहिमंडल की जो ऊंचाई है बच्चों, वो 400 किलोमीटर से ऊपर है ना, यानी आयन मंडल के बाद बहिमंडल है। अब आयन मंडल आपका कहाँ तक है, 400 किलोमीटर, और बहिमंडल जो है वो 400 किलोमीटर के बाद से शुरू हो जाता है। तो 400 किलोमीटर से ऊपर बहिमंडल का जो है वो ऊंचाई जो है वो पाई जाती है, यानी 400 किलोमीटर के ऊपर ये परत जो है वो पाई जाती है या फैली हुई है। अब इस परत की क्या विशेषता है, इस परत की विशेषता ये है बच्चों कि ये हमारे वायुमंडल का सबसे क्या है, ऊपरी भाग है, या इसको हम कह सकते हैं कि ये वायुमंडल की सबसे अंतिम परत है। ठीक है, इसके बाद फिर वायुमंडल का विस्तार समाप्त हो जाता है ना, फिर ये धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो वायुमंडल का ये सबसे अंतिम भाग है या ऊपरी भाग है। ठीक है, और बाहरी भाग भी है, इसीलिए इसको हम बहिमंडल के नाम से जानते हैं। बहिमंडल इसीलिए कहलाता है, ये वायुमंडल का बाहरी भाग है या बाह्य भाग है या ऊपरी भाग है या वायुमंडल की अंतिम परत है, इसीलिए इसको वायुमंडल का बहिमंडल कहलाता है। ये इसकी खासियत क्या है बच्चों, जैसे हमने बताया कि 400 किलोमीटर से ऊपर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और इस परत में ज़्यादातर हल्की गैसें पाई जाती हैं, और जैसे कि आपकी हाइड्रोजन गैस और भी जो हाइड्रोजन के समान जो और भी हल्की गैसें हैं, है ना, जैसे नियोन है, क्रिप्टॉन है, ये सब सारी जो गैसें हैं, हल्की गैसें, वो ज़्यादातर बहिमंडल में ही पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये है हमारे वायुमंडल की 5 महत्वपूर्ण परतें।
सबसे पहला शोभमंडल जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है। दूसरी परत आपकी क्या थी, वो था समताप मंडल। तीसरी थी मध्य मंडल। चौथी थी आपकी आयन मंडल और पांचवी है आपकी वायुमंडल। अब आता है मौसम और जलवायु के तत्व। मौसम और जलवायु के बारे में तो आपने जानते हो, पढ़ा भी होगा कि मौसम और जलवायु दोनों ही वायुमंडलीय दशाएं बच्चों, लेकिन दोनों में अंतर है। मौसम जो होता है वो अस्थायी होता है, परिवर्तनशील होता है, किसी भी समय मौसम बदल जाता है। लेकिन जलवायु जो है वो अपरिवर्तनशील होता है, स्थायी होती है और बहुत लंबे समय बाद ही जलवायु में क्या होता है, परिवर्तन होता है। मौसम और जलवायु के तत्व एक ही हैं, है ना। जैसे कि तापमान, वायु दाब, हवा यानी पवने, आर्द्रता, बादल यानी मेघ और वर्षा आदि, ये सभी क्या हैं बच्चों, मौसम और जलवायु के क्या हैं तत्व हैं, है ना, जो हमारे पृथ्वी पर निवास करने वाले मनुष्य और समस्त जीव जंतुओं पर और उनके जीवन पर क्या करते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं। तो मौसम और जलवायु के तत्व हो गए तापमान, वायु दाब, हवा, आर्द्रता, बादल, वर्षा आदि। और इन सभी का प्रभाव मनुष्य पर भी पड़ता है और समस्त जो जीव हैं उनके जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो आज का वीडियो यही बच्चों, ये लेसन आज आपका ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वायुमंडल का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।